अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीसस। मैं हूं सकलैन जमल। पहले भी हम कुछ वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं इंग्लिश के हवाले से। अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर इंग्लिश एमसीक्यूज़ की लिस्ट मौजूद है या फिर प्ले लिस्ट का लिंक मौजूद है, आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस भी देख ली, उम्मीद है कि आपके लिए वो बेनिफिशियल होंगी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रबलसम वर्ब्स के बारे में, कि जो वर्ब्स में हमें कन्फ्यूजन होती हैं या उनमें करेक्शन आ जाती है, कुछ पॉइंट आउट करना होता है, तो वो किस तरह से आपने करनी है, उनके रूल्स देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और उसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें 3 रूल्स हैं हमारे पास सिर्फ, और इसके बाद हम अगले पोर्शन पे मूव ऑन कर जाएँगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। अगर आपने वर्ब को यूज़ करना है, वर्ब को इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं कि विशफुल थिंकिंग या कंट्रारी टू फैक्ट या अनसर्टेनिटी को आपने डिनोट करना हो। लाइक आई विश दैट आई विश आई वर अ किंग, ठीक है? या फिर आई विश एलियंस वर हेयर, ठीक है जी। ये भी आप कह सकते हैं। अब एलियंस जो है वो विशफुल थिंकिंग है या फिर अनसर्टेनिटी है, कंट्रारी टू फैक्ट है, यहाँ पे एलियंस नहीं है। तो किसी भी विजुअल थिंकिंग के लिए या फिर बहुत इमेजिनेटिव या इमेजिनरी चीज़ के लिए आप वर लगा सकते हैं। आई विश आई वर अ किंग, ठीक है जी। मिस आई इफ मिस्टर अनिल वर हेयर ही वुड नो। तो अगर वो यहाँ होते तो उन्हें पता होता, लेकिन चूंकि वो नहीं है तो ये कंट्रारी टू द फैक्ट है, ये इस लिहाज से इसका यूजेज है। सिमिलरली वी सॉ अ स्ट्रीक इन द मटेरियल एज इफ द गुड्स वर फेडेड। तो अनसर्टेनिटी है उसके लिए, एज इफ द गुड्स वर फेडेड, हमें पता नहीं है कि वो फेडेड हैं कि नहीं है, अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। तो वर का यूज़ ये हो गया। आगे विल और शैल के यूजेजेस आ जाते हैं, जिनमें आप अक्सर गलतियाँ करते हैं कि कहीं पे शैल आ रहा है, कहीं पे विल आ रहा है, कहीं पे शैल ठीक है, कहीं पे शैल गलत है। तो उनके रूल्स क्या क्या हैं उनको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जनाब पहला सब रूल है जी, टू इंडिकेट मेयर फ्यूचर एक्शन। जो है सिंपल फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए आप आई और वी के साथ जनाब शैल लगाएंगे, और यू ही शी इट दे विल, दे जो है इन सब के साथ आपका आएगा विल, ठीक है जी। यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ आपका शैल आएगा और सेकंड और थर्ड के साथ आपका ही शी इट दे के साथ विल। और इसी की एग्जांपल्स गिवन है जी। आई और वी शैल बी ग्लैड टू हेयर फ्रॉम यू, यू विल मीट हिम एट द रेलवे स्टेशन। देन थर्ड पर्सन पे भी आ गया है जी। दे और ही और शी विल नॉट फाइंड द जर्नी टू टायरिंग, ठीक है जी। ऑलवेज से आई शैल अनलेस यू रियली मीन आई एम विलिंग और आई एम डिटर्मिन्ड। तो ये भी अगेन एक छोटा सा रूल है इसके बारे में, कि आपने जब भी कहना है तो आई शैल ही यूज़ करना है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ कंडीशन कि आप फुली डिटर्मिन्ड हैं और विलिंग हैं। लाइक वी शैल अप्रिशिएट द एन अर्ली रिप्लाई, ठीक है जी। इफ़ यू यूज़ विल हेयर इट विल मीन वी आर डिटर्मिन्ड टू अप्रिशिएट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे वी विल अप्रिशिएट करते हैं तो फिर वो है कि आप लाजमी अप्रिशिएट करेंगे। नेक्स्ट रूल पे आते हैं जी। टू इंडिकेट डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, डिज़ायर और चॉइस और थ्रेट यूज़। तो ये इस केस में इन्वर्स हो जाएगा। लाइक डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, डिज़ायर, चॉइस या थ्रेट आपने बताना है, तो पहले हमने फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज़ किया था और सेकंड और थर्ड के साथ विल। तो अब उनका कन्वर्स कैसे आ जाएगा? आई और वी के साथ जनाब विल आ जाएगा और यू ही शी इट के साथ शैल आ जाएगा। आई विल क्लियर द ड्यूज बाय द एंड ऑफ द वीक, ठीक है। तो मैंने प्रॉमिस किया है या मैं फुल डिटर्मिनेशन के साथ कह रहा हूँ कि मैं कर दूंगा। इन स्पाइट ऑफ द रिस्क आई विल गो टू पंजाब, ये भी डिटर्मिनेशन है। यू शैल ओबे मी, ठीक है। ये आपने फिल्मों में या ड्रामों में सीजन्स में देखे होंगे इस तरह के यूजेजेस। यू शैल कम हियर, यू शैल मर्डर हिम व्हाटसएवर। तो वो थ्रेट देते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर देयर इज अनदर थिंग कमिंग फॉर यू। वी और आई विल रिपोर्ट टू यू टू द पुलिस। तो ये भी थ्रेट हम दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी पुलिस को शिकायत लगा दूंगा। ही और दे शैल नॉट वर्क इन माई डिपार्टमेंट एनी मोर, ये डिटर्मिनेशन के लिए। देन वी हैव द थर्ड रूल फॉर शैल और विल के क्वेश्चंस में किस तरह से यूज होगा जनाब? ऑलवेज यूज शैल विद आई एंड वी। तो क्वेश्चन में सिंपल रहेगा, आई और वी के साथ सिर्फ और सिर्फ शैल ही लगेगा। शैल आई मीट यू एट द रेलवे स्टेशन, सिमिलरली शैल आई पे फॉर इट। और विद यू ही शी इट दे यूज द वर्ड दैट इज एक्सपेक्टेड इन द आंसर। तो आई और वी के साथ तो हमने देख लिया कि शैल ही लगेगा हमेशा, लेकिन जो दूसरे हैं उनके साथ जो एक्सपेक्टेड आंसर है वही यूज़ हो जाएगा।
लाइक आपने आपका एक्सपेक्टेड आंसर है जी कि ही शैल या आई विल, तो फिर उस तरह का हमने शुरू में भी क्वेश्चन में भी लगाना है। फॉर एग्जांपल शैल ही बी पनिश्ड, तो एक्सपेक्टेड आंसर है ही शैल बी या ही शैल बी। तो यहाँ पे चूंकि शेल है तो यहाँ पे भी हम शुरू में शेल लगाएंगे अगर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स थी। विल यू गेट द रिपोर्ट टाइप टुडे, तो नॉर्मली यू के साथ विल आता है, ठीक है। तो आई विल, यस आई विल, मैंने जवाब दिया है कि यस आई विल, तो इसलिए हम यहाँ पे भी विल लगाएंगे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स थी तो यहाँ पे विल आ जाएगा। Then we have to emphasize the willingness, use will in all cases। तो और अगर आपने willingness शो करनी है, इरादा कर लिया आपने हमेशा ही, तो चाहे कोई भी नाउन है, लाइक फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आप उसके साथ विल लगा सकते हैं और वो विलिंगनेस को हमेशा ही शो करता है। यस आई विल मीट यू इन द इवनिंग, यस ही विल मीट यू इन द ऑफिस। फिर है जी यूज ऑफ शुड एंड वुड। Should and would are past tenses of shall and will in general, and in general express the same ideas as do, shall and will, except that should sometimes means ought। तो ये रूल है जी। तो इस रूल में हमने देखा कि जो शुड और वुड हैं दे आर द पास्ट टेंसेस ऑफ शैल एंड विल, और इसके अलावा जो है शुड का एक और मतलब भी है कई दफ़ा कि वो करने के बारे में, जब आप किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं या किसी को कह रहे होते हैं तुम्हें ये कर लेना चाहिए, ऑट टू, तो उस मानी में भी आता है। इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं और इसके बाद हमारा प्रोनाउंस वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। यू शुड नॉट स्पीक इन दैट वे, तो यू शुड नॉट स्पीक इन दैट वे, तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। सिमिलरली वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे शैल आना था वी के साथ वहाँ पे शुड आ गया है। यू के साथ शुड इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेशन या थोड़ा सा दूसरी सेंस में यूज़ हो रहा है। देन वी हैव यू शुड विजिट देम नाउ, यू वुड नॉट इंजॉय दैट एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड आई वुड नॉट अलाउ सच एन एजिटेशन, तो इधर सिंपली हम ये देख रहे हैं कि शुड और वुड का यूज़ कैसे है, या फिर उनको अगर आप जुमलों में यूज़ करते हैं तो हाउ डू दे परफॉर्म एज द पास्ट टेंस ऑफ शैल एंड विल। एवरी डे आई वुड गो जॉगिंग इन द मॉर्निंग, और नोट इन फर्स्ट पर्सन ऑलवेज यूज शुड इन द वर्ड्स ग्लैड, प्लीज्ड, लाइक एटसेट्रा। तो अगर आपने फर्स्ट पर्सन है लाइक आई और वी है तो उनके साथ शुड लगाना है इस तरह के वर्ड्स के साथ जो कि ग्लैड, प्लीज्ड, लाइक, इस तरह के वर्ड्स जहाँ पे भी आएंगे आपने फर्स्ट पर्सन के साथ शुड लगाना है। तो ये थे जी रूल्स ऑफ pronouns। आई होप दैट they were helpful for you, and sorry, these were the rules of verbs actually। पता नहीं क्या हो गया, आई एम मिसिंग थिंग्स हेयर। खैर, I hope that they are helpful for you. Do tell me in the comments कि आपके लिए वीडियोस कितनी हेल्पफुल हैं, and do you want me to make more videos।